व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 24 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि तमुरा शिगुराकी ने अपने फैमिली को ही ख़त्म कर दिया था। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि उसके बाद वो रास्ते पे निकल आता है। उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है, उसके फैमिली भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुका है, उसका मेमोरी भी जा चुका है और वो पागल पागल होकर रास्ते में घूम रहा होता है। और तभी वहाँ पर ऑल फॉर वन आता है और आके उसके साथ ले जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग ऑल फॉर वन ने जब शिगुराकी को अडॉप्ट कर लिया, उसके कुछ दिन बाद का एक सीन देखते हैं कि उसके बाद भी उसे बहुत सारे लोग बुली करते हैं, मारते हैं। तो तमुरा शिगुराकी जो है वो अपने कॉर्क को यूज़ करके उन लोगों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मारता नहीं, वो उसके कॉर्क को रोक लेता है क्योंकि उसे पता है अगर वो अपने कॉर्क को यूज़ करेगा तो कुछ बुरा होगा, इसलिए वो यूज़ नहीं करता, वो बुलीड होता है। और उसके बाद जब ऑल फॉर वन से वो मिलता है, दिखाता है कि उसके पूरे शरीर में खुजलियाँ होता है क्योंकि वो उसने उन लोगों को मारा नहीं है। तो जो ऑल फॉर वन है वो उसके दिमाग में बहुत सारा कचरा भर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जो खुजली है वो मिटाने का एक ही रास्ता है, तुम्हारा दिल जो चाहता है वो करो। तो शिगुराकी कहता है कि मेरा दिल ये चाहता है कि जिन लोगों ने मुझे मारा है, मुझे बुलिट किया है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं उन लोगों को मार डालूँ, ख़त्म कर डालूँ। तो जो ऑल फॉर वन है वो कहता है कि ठीक है वैसा ही करो। और उसके बाद तमुरा शिगुराकी अपने पूरे शरीर में वो हाथ लगा के वहाँ पर चले जाते हैं और उन दो बुलिड हुए लोगों को दोनों को ही मार देते हैं, जो कि वन फॉर ऑल का एक प्लान का हिस्सा है। और उसके बाद से ही उसके दिमाग में जो खून का जो प्यास है वो बढ़ने लग गया है और जो उसे पसंद नहीं आता वो उसको मारते जाता है। और तभी से वो पूरी तरीके से एक विलेन में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और उसके बाद प्रेजेंट टाइम का एक सीन दिखाता है जहाँ पर री डेस्ट्रो के साथ तमुरा शिगुराकी का फाइट हो रहा है। और वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मेरा पूरा मेमोरी मेरे पास वापस आ गया है, मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। किसी हीरो या फिर विलेन ने मेरे फैमिली को नहीं मारा था, मैंने मारा था क्योंकि मुझे डैड पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसे मारा था और बाकी लोगों को मैंने गलती से मार दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई फ्यूचर चाहिए ही नहीं, मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग री डेस्ट्रो को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने स्ट्रेस लेवल को 100% तक ले जाता है और पूरी ताकत से तमुरा शिगुराकी के ऊपर हमला करता है। लेकिन शिगुराकी अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को काउंटर कर देता है और वो तो देख के चौंक जाता है कि मेरे 100% स्ट्रेस पावर को वो काउंटर कर रहा है, वो भी एक हाथ से। तो तमुरा शिगुराकी का एक पैर टूटा हुआ है, उस पैर को खींचते हुए वो आता है और कहता है कि मुझे पता चल गया तुम्हारा कमज़ोरी क्या है। अगर तुम्हारा ये अटैक मेरे तक नहीं पहुंचता तो इस अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तुम्हारा अटैक मेरे तक पहुंचने से पहले ही मैंने उसका काउंटर कर दिया था, इसलिए तुम्हारा अटैक जो है वो बिल्कुल ही बेकार है। ये सुनने के बाद री डेस्ट्रो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक स्विच दबा देता है जिससे कि ज़मीन के नीचे से बहुत सारे मशीन निकलता है और वो आके री डेस्ट्रो के शरीर पर चिपक जाता है, लाइक आयरन मैन के सूट के जैसे। और आके एक एक करके लग के उसके शरीर में एक और ट्रांसफॉर्म होता है और उसका जो स्ट्रेस लेवल वो 150 तक पहुंच जाता है। और री डेस्ट्रो का ये ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है क्लास्ट्रो। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं कि गिगांतोमाकिया जो है वो पागलों की तरह दौड़ते हुए जा रहा है शिगुराकी के पास क्योंकि उसको टेस्ट लेना है। और गिगांतोमाकिया जब दौड़ते हुए जा रहा है उसको कोई भी रोक नहीं पाता, ना तो लीग ऑफ विलेंस का एक भी मेंबर रोकने का कोशिश करता है और जो मेटल लिबरेशन आर्मी के लोग हैं वो उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता। वो सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए शिगुराकी के पास जा रहा है। तो लीग ऑफ विलेन का एक मेंबर जिसका नाम है मिस्टर कॉम्प्रेस, वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम गिगांतोमाकिया को कंट्रोल करते हो है ना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम से पहले गिगांतोमाकिया जाग गए और यहाँ पर आ गया है, इसलिए वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर को। तो डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो शिगुराकी के लिए आ रहा है। अगर शिगुराकी को चारों तरफ से उसको प्रेशराइज किया जाएगा तभी उसका जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर निकलेगा। और कहता है कि हम लोग गिगांतोमाकिया को यूज़ करेंगे शिगुराकी का जो असली पावर है उसे बाहर निकालने के लिए। तो उसके अगले सीन में देखते हैं हम लोग री डेस्ट्रो को, वो अपने नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया है और वो अपने स्ट्रेस लेवल को 150 तक ले जाता है और उसके बाद शिगुराकी के ऊपर हमला करता है। लेकिन शिगुराकी एक ही हाथ से उस मशीन का एक हाथ तोड़ देता है। और तो शिगुराकी का इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर देखने के बाद री डेस्ट्रो को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है और वो अचानक से बहुत पीछे चला जाता है। और उसके बाद शिगुराकी के अंदर का वो जो
शैतान है वो जाग जाता है। ऑल फॉर वन ने तमुरा शिगुराकी को क्या क्या बोला था वो सब कुछ वो याद करता है। ऑल फॉर वन मतलब तमुरा शिगुराकी का जो मास्टर है, और वो सब कुछ याद करने के बाद वो पूरी तरीके से पागल ही हो जाता है, पागल की तरह हंसने लगता है और एक तगड़ा अटैक करता है और उस ज़मीन में मतलब उस शहर का आधा से ज़्यादा शहर को वो अकेले ही ख़त्म कर देता है। और इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर देखने के बाद जो गिगांतोमाकिया दौड़ते हुए आ रहा था वो भी रुक जाता है, ये क्या पावर है। और इतना बड़ा अटैक था ये जिससे कि रीड रेस्टो का जो कवच है वो टूट फूट जाता है, उसका 2 पैर ख़त्म हो जाता है। और इतना बड़ा और ख़तरनाक अटैक था ये कि जिससे रीड रेस्टो भी बच नहीं पाता, उसका कवच तो पूरी तरीके से टूट ही जाता है, वो नंगा पुंगा हो जाता है, उसका जो 2 पैर होता है 2 पैर भी ख़त्म हो जाता है और किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है, थोड़ी दूर जाके गिरता है। तो वहाँ पर भी तमुरा शिगुराकी आ जाता है और कहता है कि ये पावर तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, मैं पूरे फ्यूचर को ही ख़त्म कर दूंगा, मैं किसी फ्यूचर को रखूँगा ही नहीं। और उसके बाद वो उसके पास जाता है और बहुत ज़्यादा थ्रेट देता है और उसके पहले कि वो उन लोगों को मार डाले और भी ज़्यादा सिविलियंस को मारे, रीड रेस्टो हार मान लेता है और कहता है कि अभी से लिबरेशन आर्मी जो है वो लीग ऑफ विलेंस को मदद करेंगे। तो जो तमुरा शिगुराकी है वो सोचता है कि मुझे जितना मदद मिलेगा उतना ही अच्छा है और कहता है कि ठीक है, तुम लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है क्योंकि तुम लोग CEO हो। तो वो कहता है कि हाँ, रीड रेस्टो CEO है, तो उसका जो पैसा है जो टेक्नोलॉजी है वो लीग ऑफ विलेन का मेंबर्स और जो शिगुराकी है वो यूज़ करेंगे। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को न्यूज़ का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असली न्यूज़ नहीं बताया जाता, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है पॉलिटिक्स करके और डुप्लीकेट जो न्यूज़ है वो लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर बोला नहीं जाता कि यहाँ पर क्या हुआ था, मेटल लिबरेशन आर्मी के लोगों के साथ जो लीग ऑफ विलेंस के मेंबर का फाइट हुआ था वो नहीं बताया जाता और किसी को पता भी नहीं चलता और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में कुछ दिन बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीग ऑफ विलेंस के सारे मेंबर उस फाइट से रिकवर करते हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाता है। और उसके बाद मेटल लिबरेशन के जितने सारे बचे कुचे मेंबर होते हैं उन लोगों के सामने रीड रेस्टो वो एक्सप्रेस करता और कहता है कि अभी जो मेटल लिबरेशन आर्मी है वो लीग ऑफ विलेन को फॉलो करेंगे। और उसके बाद सारे के सारे लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है और उन लोगों का जो हेड होता है वो बताया जाता है शिगुराकी को, और शिगुराकी को तो बहुत ही खतरनाक दिखा रहा था इस सीन पे। तो उसके बाद शिगुराकी किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करता, वो कहता है कि अभी हम लोग हैं तुम लोगों का बॉस और मैं और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं मतलब जो लीग ऑफ विलेंस के मेंबर है वो लोग जो बोलेंगे तुम लोगों को वही करना पड़ेगा। अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं काम करोगे तो तुम लोग मरोगे और अगर हम लोग के साथ काम करोगे तो तुम लोगों को आज़ादी मिलेगा। और उसके बाद सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि शिगुराकी करके। और उसके बाद शिगुराकी भी बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि गिगांतोमाकिया रुक गया है। शिगुराकी का इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर और टैलेंट देखने के बाद शिगुराकी मतलब गिगांतोमाकिया भी उसे मान लेता है ऑल फॉर वन का सक्सेसर। और जो रीड रेस्टो है और मेटल लिबरेशन आर्मी है वो लीग ऑफ विलेन के अंदर कठपुतली का काम करता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। मुझे पता है कि ये एपिसोड बहुत ज़्यादा छोटा था क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं था, यहाँ पर फाइट सीन था। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी शायद आप लोगों को मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद। और इस सीज़न का बस एक और एपिसोड बचा है अगले हफ्ते आई गेस, उसके बाद ही ये वाला सीज़न ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।